भाईजान का ध्यान अब बंगाल पर है और बंगाल में ओवैसी साहब की एंट्री से बवाल भी तय है। जो बवाल उन्होंने बिहार में मचाया, जो फायदा भाजपा को पहुंचाया, वही कहानी बंगाल में दोहराई जा सकती है। खबर है कि ओवैसी बंगाल में टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। दोनों के बीच गठबंधन होने की चर्चा खूब हो रही है और अगर ऐसा होता है तो ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ सकती है। हुमायूं कबीर पिछले दिनों मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की नींव रखकर मीडिया में जबरदस्त सुर्खियां बटोर चुके हैं। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा था कि यह पश्चिम बंगाल के असदुद्दीन ओवैसी हैं। बंगाल एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने कहा है कि हुमायूं कबीर के साथ बातचीत चल रही है। सोलंकी ने कहा कि उन्होंने कबीर से पहले ही बात कर ली है और दोनों पक्ष अगले साल के विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर तालमेल की संभावनाएं। ओवैसी ने जो बिहार में जो खेल किया उससे आप परिचित हैं। सीमांचल की सिर्फ 5 सीटें ही नहीं ओवैसी ने जीती थी, बल्कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कई सीटों पर ओवैसी ने महागठबंधन को डेंट पहुंचाया था, जिसका फायदा भाजपा को यह मिला कि उसे बंपर जीत मिली। अब यही खेल बंगाल में हो सकता है। बंगाल में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर एक कट्टर मुस्लिम नेता की छवि अख्तियार की है। ऊपर से टीएमसी ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया है, जिससे माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटों की नाराजगी का सामना ममता बनर्जी को करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ ओवैसी का हुमायूं कबीर का समर्थन देना, इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटों का तगड़ा नुकसान होगा। अगर आप पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव देखेंगे तो ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट एक मुश्त मिलते आए हैं, साथ ही उनके खाते में हिंदू वोट भी आते हैं और यही वजह है कि ममता दीदी बंगाल में अजेय साबित होती है। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता है और भाजपा को हिंदुत्व के नाम पर हिंदू वोट की ध्रुवीकरण में तो लगी हुई है और मुस्लिम वोट के बिखराव से भाजपा को फायदा हो सकता है। 2011 की जनगणना बताती है कि बंगाल में करीब 27% आबादी मुस्लिम है और इनका निर्णायक प्रभाव 40 से 50 सीटों तक सीमित नहीं है। कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता बहुसंख्यक न होकर भी किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। 2021 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव, जैसे मैंने बताया, इसमें भाजपा को मुस्लिम वोट लगभग ना के बराबर मिले थे और यही भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। तो वैसे भाईजान के बंगाल आने से बीजेपी की बाँछें खेल गई है। कई चुनाव में ओवैसी भाजपा की राह आसान कर दे रहे हैं और यही वजह है कि ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है। तो बंगाल में ओवैसी पहुंच रहे हैं। क्या इससे ममता का किला उखड़ेगा, भाजपा की सरकार बनेगी? क्या इस तैयारी में ओवैसी साहब है? क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।